अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इब्तिसाम भाई 2 मिनट के अंदर वेबिनार स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के जितने भी लोग हैं कोशिश करें कि इस वेबिनार में उनको लाजमी लेके आएँ। 2-3 मिनट के अंदर इब्तिसाम भाई इस वेबिनार को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो जब वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो आवाज़ आएगी। आज का वेबिनार जो इब्तिसाम भाई करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होगा, और इसमें मैक्सिमम कोशिश करें अपने तमाम तर इन्वेस्टर्स को, तमाम तर नेटवर्कर्स को लेके आएं, और मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद हैं, मुबशर भाई हैं, मुबशर भाई की टीम से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप लोग कोशिश करें, मोहसिन भाई की टीम से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप लोग मैक्सिमम अपने इन्वेस्टर्स को, जितने भी लोग हैं, कोशिश किया करें। और अक्सर ये होता है कि मैं, इब्तिसाम भाई या जितने भी हमारे मेन लीडर्स मौजूद हैं, कभी भी कोई चीज डिलीवर करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो हर बंदे तक नहीं पहुंचती। हर बंदा उसको सुन नहीं पाता, हर बंदा उसको देखता नहीं है, हर बंदा उसको उस नजर से नहीं समझ पाता। तो इसलिए ये वेबिनार रखा जाता है कि आप तमाम लोग आएं और इस वेबिनार को लें और मैक्सिमम लोगों को इसको दिलवाएं। देखें, हो सकता है कि आपकी आवाज उन तक वैसे ना पहुंचती हो जैसे इब्तिसाम भाई की आवाज पहुंचती है, या वो लोग आपकी बातों के ऊपर उतना इम्प्लीमेंट ना करते हो जितना वो लोग इब्तिसाम भाई की बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, या आपके मेन लीडर्स की बातों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वेबिनार, जो आज का वेबिनार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होगा, बहुत सारी अपडेट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यकीन माने, उम्मीद है कि आज के वेबिनार के बाद आप एक दफा दोबारा से वर्किंग के ऊपर वैसे ही उठेंगे, वैसे ही दोबारा से एक दफा वर्किंग स्टार्ट करेंगे जैसे तमाम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कर रहे हैं, लेकिन अब मजीद जो है वर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और एक पूरा वेबिनार है जो आज आप लोगों के साथ इब्तिसाम भाई कंडक्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें, मैक्सिमम लोगों को, जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं। देखें, इन्वेस्टर को असल चीज तो ये है कि मैं भी एक इन्वेस्टर था जब मैं इस सिस्टम में आया था। ये हम लोग जब डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये इन्वेस्टर है, ये नेटवर्कर है, इसको वेबिनार दिलवाना चाहिए, इसको नहीं दिलवाना चाहिए, तो यहाँ से हमारे अपने फॉल्ट शुरू होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि यार हमारी अपनी क्वांटिटी जो ग्रुप्स के अंदर मौजूद है वो तो 10 है, वो तो 20 है, वो तो 50 है, वो तो 100 है, लेकिन वहां पर 2-4 लोग देखते हैं कि वहां पर सिर्फ वेबिनार्स के अंदर आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से आदत ही नहीं डाली। यकीन माने कि ये वो मार्केट है कि जिस मार्केट के अंदर आप एक टीचर की तरह वर्किंग करो, जो सुबह से निकलता है और अपने तमाम टीचिंग के असूलों को अपनाते हुए निकलता है, और उसको एक चीज का पता होता है कि मैंने आज 10 लेक्चर देने और 10 लेक्चर दे के मैंने घर वापस आना है। यकीन माने, जब आप ऐसे अंदाज में वर्किंग स्टार्ट करें जैसे एक जॉब वाला करता है, या आप उन असूलों को ऐसे अपनाएं जैसे एक जॉब के अंदर बंदा सुबह किसी के लिए काम करने निकलता है और वहां पर वो क्या करता है, सारा दिन काम करता है, सारा दिन खपता है, सारा दिन किसी के लिए जो है वो अपनी तमाम तर अपने जिस्म की जान लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद उसको फिर वो सैलरी मिलती है। यकीन माने कि ये हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा नेगेटिव ये दोनों रुख ही हैं। और वो रुख ये है कि यहाँ पर आके बहुत सारे लोग जहां पर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये एक वाहिद सिस्टम है जो कोई प्राइवेसी नहीं देखता,
जो कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगता, जो कोई स्पेसिफिक आप ये कह सकते हो कि नॉलेज नहीं मांगता, जो स्किल्स नहीं मांगता, हम ऐसे ही आ जाते हैं। और बड़ी दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व होने के बाद फिर क्या करते हैं कि वेबिनार्स अपनी टीम को नहीं दिखाते, और हम लोग देखते हैं और हम पूछते हैं कि भाई आपकी टीम में कितने बंदे मौजूद हैं, तो 100 बंदे, और वेबिनार पे 10 बंदे आ रहे होते हैं। तो यकीन माने कि बड़े अफसोस के साथ यकीन करें कि आपके सीनियर्स जो इन तमाम चीजों को लेके चल रहे होते हैं बड़े पॉजिटिव वे के अंदर, हमेशा उनके भी बड़े मान होते हैं आपके साथ जुड़े हुए कि हमारी टीम हमें 100% रिस्पॉन्स देगी, हमारी टीम हमें 100% जो है वो कॉपरेट करेगी। लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर कॉपरेट नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि कभी भी हमारे लिए वो चीजें नहीं बन पाएंगी। तो अभी इब्तिसाम भाई प्रॉपर इस वेबिनार को कंडक्ट करने जा रहे हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर प्रॉपर अपनी शेयरिंग को वो स्टार्ट कर देंगे। उस वक्त तक आप लोग जितने भी इस वेबिनार के अंदर मौजूद हैं मैक्सिमम कॉल्स कर लिया करें। यकीन करें कि इब्तिसाम भाई का वेबिनार होता था तो मैं अक्सर स्टार्टिंग डेज के अंदर मैं कॉल करता था, 100 रैंक होल्डर थे, मैं कॉल करता था उनको, मैं कहता था यार वेबिनार के ऊपर आओ, क्यों, मेरे सीनियर का वेबिनार है। तो जब आप ये समझेंगे कि यार मेरे सीनियर का वेबिनार है, मेरे सीनियर ने उसके ऊपर टाइम लगाया होगा, मेहनत की होगी, स्लाइड्स बनाने के अंदर मेहनत की होगी, इन तमाम चीजों के अंदर मेहनत की होगी, तो आप जब ये पेन लेंगे यकीन माने इस सिस्टम फिर आपको बहुत कुछ देके जाएगा, और वो सिस्टम और वो सीनियर भी आपके साथ फिर कोऑपरेटिव होंगे, फिर एक पूरी पॉजिटिव जो है वो कल्चर डेवलप होगा। तो अभी मजीद 1 से 2 मिनट जो है वो उसके अंदर स्टार्ट लेंगे इब्तिसाम भाई। तब तक आप अपने मैक्सिमम लोगों को, वो इन्वेस्टर हैं, नेटवर्कर हैं, उनको गाइड करें, उनको इनवाइट करें, उनको कॉल्स कर लें। खुद जो मेन लीडर इस टाइम रूबी पे भी मौजूद हैं, सफायर पे मौजूद हैं, जो टाइटेनियम प्लाटिनम में, आप खुद कॉल कर लो यार, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। खुद नीचे उतर जाया करो जब ये मामला होते हैं, जब ऐसे कोई वेबिनार्स होते हैं, जब ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं, खुद नीचे उतर के खुद कॉल कर लिया करें। हो सकता है आपकी टीम की वो आपकी टीम का वो तमाम चाहत ना हो सकता है आपकी टीम वहां पर पहुंचना ना चाह रही हो जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हो, तो आप खुद घुस जाया करो, खुद नीचे आके जो है वो टीमों को उठाया करो, खुद उनको इनवाइट किया करो कि भाई वेबिनार है और इस वेबिनार को जो है वो ले। तो अभी मजीद 1-2 मिनट के अंदर इसको प्रॉपर कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तब तक आप लोग अपने मैक्सिमम 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 लोगों को इसमें इनवाइट करें। इस टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 के करीब करीब लोग मौजूद हैं, इस वेबिनार को ले रहे हैं। और अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रॉपर अभी नहीं आए इस वेबिनार के अंदर, तो कोशिश करें कि वो लोग जल्द से जल्द आएं, अपनी टीम्स को इनवाइट करें, अपनी टीम्स को इस हवाले से बताएं कि हम लोग जो है वो आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेबिनार करने जा रहे हैं, जिस वेबिनार के अंदर बहुत सारी अपडेट्स जो है इंशाल्लाह होंगी। इब्तिसाम भाई आ गए और प्रॉपर आज का वेबिनार जो है वो आप कंडक्ट करने जा रहे हैं। जी इब्तिसाम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेगा प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और उस मेगा प्रेजेंटेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे और आगे जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इसी तरह हमारे पास आज के वेबिनार के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो अपडेट्स हैं इंशाल्लाह। उन अपडेट्स के बाद जो कि एक मार्केट की रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा था, लेकिन सारी चीज़ें होने में टाइम भी लगता है और ऐसा नहीं है कि एक दिन जो है वो मार्केट की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो दूसरे दिन जो है वो पूरी हो जाए। उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, चाहे वो मेटाफेक्स ग्लोबल हो या कोई और कंपनी हो या कोई जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। वो जो एक पिच होती है उसको बनाने में जो टाइम लगता है उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो होती जा रही हैं
और इसके अंदर जो एक नेटवर्कर की, क्योंकि मैं ये समझता हूं, मैं खुद एक नेटवर्कर हूं, कि एक जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर का जो एक माइंडसेट होता है वो यही होता है कि वो अगर उसको प्लान आपका अच्छा लगता है वो इन्वेस्ट करता है और उसके बाद वो वहां से मंथली अर्न कर रहा होता है। लेकिन जो नेटवर्कर होता है वो किसी भी सिस्टम की जान होता है और उसने ही सारी चीजें डेफिनेटली कंपनी को आगे प्रमोट करना है, लेके चलना है। तो जो रियल मार्केट के अंदर इश्यूज होते हैं, या जो कंपनी के एंड पे कंपनी जहां पे फास्टली ग्रो कर सकती है, नेटवर्कर फास्टली ग्रो कर सकते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो नेटवर्कर के एंड पे कंपनी को जो है वो पता लग रही होती है। और कंपनी की अपनी जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंपनी फिर उस हिसाब से जो है वो सारी चीजें लेके चल रही होती है। बहरहाल हम आज के वेबिनार को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से, और इस प्रेजेंटेशन के बाद इंशाल्लाह आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी जो है वो शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्क्रीन उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को जो है शेयर हो रही होगी। फैजान भाई, आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? बिल्कुल क्लियर है साम भाई। ओके, थैंक यू। हम बात करने जा रहे हैं मेटाएफएक्स ग्लोबल के बारे में। मेटाएफएक्स ग्लोबल बेसिकली एक इंटरनेशनल ब्रोकर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेटाएफएक्स ग्लोबल इस टाइम 20+ कंट्रीज के अंदर मूव कर रहा है, और आने वाले 1-2-3 मंथ के अंदर 50+ कंट्रीज के अंदर कंपनी के रोड मैप के अंदर प्लान है, इसके बिजनेस को जो है वो लेके जाएंगे। और इस टाइम ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब हमारे पास ऑलरेडी मेटाएफएक्स ग्लोबल के अंदर मेंबर्स हैं जो पूरी दुनिया से ज्वाइन होकर इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। मेटाएफएक्स ग्लोबल बेसिकली एक फॉरेक्स ब्रोकर है जो कि फॉरेक्स करता है। फॉरेक्स के अंदर डिफरेंट चीजों के ऊपर ट्रेड होती है। इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है, स्टॉक्स भी होते हैं, इंडाइसिस भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह इनके अंदर भी ट्रेड होती है। और ये जो लेन और देन होती है इसके अंदर, वो वहां से जो प्रॉफिट अर्न होता है वो जो है ये अर्न करता है और अपने क्लाइंट्स को जो है वो डिवाइड करता है, या अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो देता है। आगे चलते हैं। इसके ऑफिस की अगर मैं बात करूं, इसका एक ऑफिस जो है वो तुर्की इवेंट के अंदर इंशाल्लाह जो है वो आप उसको विजिट कर सकेंगे। यूएई के अंदर इसका ऑफिस जो है वो ओपन हो गया है, और ऑफिशियल जो है इसकी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से इंशाल्लाह 15 मार्च के इवेंट के बाद कर दी जाएगी। सेंट विंस्टन के अंदर इसका ऑफिस मौजूद है, और इसी तरह लैटविया के अंदर इसका ऑफिस मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। मेटाएफएक्स ग्लोबल जो है ये बेसिकली अपनी 4 प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट के अंदर ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग है। मेटाएफएक्स ग्लोबल मैनुअल ट्रेडिंग को ऑफर करता है। कोई भी पर्सन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके 15 मार्च के बाद जो है वो इन्वेस्ट करके खुद से अगर ट्रेड करना चाहेगा तो वो ट्रेड कर सकेगा। अब वो ट्रेड किन चीजों के अंदर होगी ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसी तरह अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेड करना नहीं आता, वो इस मार्केट को नहीं समझता, फॉरेक्स की, क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन की मार्केट को नहीं समझता, तो वो सिंपल क्या करेगा कि यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेटाएफएक्स ग्लोबल। जिस तरह आज की डेट के अंदर आपने कहीं पर जाना है तो आप उबर से जो है वो एक सर्विस बाय करते हैं और गाड़ी आपके घर के बाहर होती है और आप उसके ऊपर बैठ के कहीं पर भी जो है वो जा सकते हैं, तो ये एक सर्विस है। इसी तरह आज की डेट में आप फूड पांडा पे जो है वो एक अपना जो है वो मैसेज डालते हैं और आपके घर जो है वो खाना आ जाता है, तो ये एक सर्विस है। इसी तरह मेटाएफएक्स जो है ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, कि वो उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करता है और उनके पैसों से खुद भी अर्न करता है और उनको भी अर्न करके देता है। इसी तरह ये इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है वो लाइव करने जा रहा है। कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन के अंदर ऐसे जो एक्सपर्ट ट्रेडर होंगे, डेफिनेटली जो हमारे नेटवर्कर्स ही होंगे, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो उनको कॉपी करके भी वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। तीसरा और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो मेटाएफएक्स ईए है। अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई रिबोट ट्रेडिंग करना चाहे, एक्सपर्ट एडवाइजर की जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी खुद से कर सकेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेटाएफएक्स ग्लोबल जो है वो किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग करवा रहा है। सबसे पहले वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड करवा रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज है? फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन मार्केट के अंदर जो करेंसीज ट्रेड होती हैं उनको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग जो है वो कहते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट किस तरह किया जाता है? सिंपल सी चीज है कि आप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हैं, एक आपकी करेंसी है और एक अदर करेंसी है। अदर करेंसी के अंदर हम यूएस डॉलर को कंसीडर कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल आपके पास पीकेआर है और आप पीकेआर को यूएस डॉलर के साथ जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक रेट होता है। एक टाइम था जब पीकेआर जो है वो 100 जो है वो 10 के अंदर $1 मिल जाता था, आज 160 के अंदर मिलता है। तो ये जो प्राइस के अंदर वैल्यूएशन है, ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको कैश करते हैं, ट्रेड करते हैं, और वहां से जो प्राइस अप एंड डाउन होती हैं, आपको लगता है कि आपके पास डॉलर अकाउंट है और आपको लगता है कि यूरो की करेंसी इंक्रीज होने वाली है, पाउंड इंक्रीज होने वाला है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंक्रीज होने वाला है, जापानीज येन इंक्रीज होने वाला है, तो आप अपनी डॉलर की करेंसी को उस करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप दोबारा उसको अपनी बेस करेंसी के अंदर जो है वो दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अर्न करते हैं। इस टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग का वॉल्यूम $5 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक दिन का वॉल्यूम है। और इतनी इतनी ह्यूज ये मार्केट है कि जिसके अंदर डायरेक्टली बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होकर ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी एक्सचेंजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कंपनीज के पैसों के ऊपर ट्रेड करते हैं। और फिर उसी तरह इसके अंदर स्ट्रेटजी मैनेजर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो लोगों के पैसों के ऊपर ट्रेड करते हैं। और फिर कहीं पर जाके इसके अंदर जो होते हैं रिटेलर आते हैं, जिसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं, आप मैनुअल ट्रेड करते हैं, तो फिर आप उस लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि एक इसके अंदर प्रॉपर हिरार्की है कि बैंक से लेकर एक नॉर्मल आदमी भी इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है और इसकी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन है कि ये डेली बेसिस पे जिगजैग होती है। यहां पर इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको साथ साथ जो एग्जांपल दे रहा हूं वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ मोस्टली ऐसे लीडर्स हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उनका ये कंसेप्ट क्लियर होना फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके पास जो है वो एक बॉल पॉइंट है और वो बॉल पॉइंट आप किसी जो है वो बुक शॉप से जाके परचेज करते हो, वो आपको ₹5 की मिलती थी और आप 6 महीने के बाद परचेज करते हो तो फिर भी वो आपको ₹5 की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू अगर अप डाउन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जितनी मार्केट की डिमांड है उतनी वो बॉल पेन या वो पेंसिल या वो पेन मार्केट के अंदर मौजूद है और उसकी वैल्यू अप डाउन नहीं हो रही। करेंसीज के अंदर जो वैल्यू अप डाउन होती है उसके पीछे बेसिकली उसकी डिमांड होती है कि अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एकदम से जो है वो यूरो बाय करना है और वो यूरो को बाय करने लग जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि ब्रिसल्स के अंदर यूरोप के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ था ऑलमोस्ट 15 के अंदर 14 के अंदर, तो यूरो क्रैश कर गया था। ठीक है, ऐसी किसी फंडामेंटल के ऊपर मार्केट क्रैश करती है तो डेफिनेटली लोगों को जो है वो नुकसान होता है। और इसी तरह अगर कोई मार्केट ऊपर जाती है, किसी गुड न्यूज के ऊपर मार्केट ऊपर जाती है तो लोगों को जो करेंसीज उन्होंने रखी होती है उनको उसके अंदर बेनिफिट होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है इसके अंदर ट्रिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग की वजह से ये मार्केट जो है वो 24 आवर चलती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई टाइम ऐसा नहीं होता जिसके अंदर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो रही हो। बस जो ट्रेडर होता है उसको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक, फंडामेंटल या टेक्निकल नॉलेज के साथ, जो कि हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जैसे ही 15 मार्च के बाद ये लाइव हो जाएगा, तो उसके बाद वो इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं अपने नॉलेज के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर कमोडिटीज आ जाती हैं और इसी तरह इसके अंदर CFDC शेयर्स आ जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शेयर होते हैं जिनको आप 3 मंथ के लिए बाय करते हैं, 6 मंथ के लिए बाय करते हैं, 1 साल के लिए बाय करते हैं। इसी तरह CFDC इंडाइसिस हो जाती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं, एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि आज मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार रही है, आज मार्केट के अंदर तेजी आ गई। तो वो बेसिकली जो गिरावट और मंदी या तेजी का जो एक रुझान बता रहे होते हैं वो कोई अलग अलग शेयर्स को लेके नहीं बता रहे। मिसाल के तौर पे बैंक्स के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं तो बैंक्स की अलग से बात नहीं कर रहे, या वो किसी फैक्ट्री की या किसी कंपनी के शेयर की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इन तमाम शेयर्स का जो मजमुआ होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, 100 इंडेक्स। तो बता रहे होते हैं 100 इंडेक्स इतने % ऊपर चला गया, इतने % या इतने पॉइंट नीचे गिर गया। यहां पर भी जो CFD इंडाइसिस होती हैं इसके अंदर नेस्डेक होता है, S&P होता है, डाउ जोन्स होते हैं, ये अमेरिकन, इसी तरह जापानीज, इसी तरह जो है वो
डिफरेंट कंट्रीज के इसके अंदर जो इंडाइसिस होती हैं, यानी कि उन कंट्रीज की कंपनीज का जो मजमूआ होता है वो इंडाइसिस कहलाता है, और इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस आप ट्रेड कर सकते हैं। जो कंट्री आपको लगता है कि वर्ल्ड के अंदर उसकी इकोनॉमी बेस्ट हो रही है, उसकी जो एक इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो बेस्ट हो रहा है, तो आप उसके इंडाइसिस को परचेज करते हैं। और क्योंकि वो कंपनी अगर खुद ग्रो करेगा तो उसकी जो कंपनीज हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्लस के अंदर जाएंगी, बिजनेस बढ़ेगा, और उस कंट्री का जो इंडाइसिस इंडेक्स है जिसको आप ये कह लें वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर फिर क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। आज की डेट के अंदर जितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के ऊपर जो है वो छाई हुई है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का नहीं पता होगा। तो इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग होती है, ये भी ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर ही होती है। आज हम देख रहे हैं कि एक बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 57,000 यूएस डॉलर तक पहुंच चुका हुआ है, जो कि पहले जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम शायद $1 का भी नहीं था। तो ये बिटकॉइन की डिमांड है मार्केट के अंदर के जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को खरीदती जा रही हैं, बड़ी एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको लॉन्च करती जा रही हैं, और बड़े बड़े कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, इसकी रूल्स रेगुलेशंस बनाते जा रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है। इसकी माइनिंग को लेकर बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अब लाइसेंस दे रहे हैं इस चीज का कि आप वहां पर जो है वो माइनिंग लगा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रही हैं वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ऑलमोस्ट $2.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर चला गया हुआ है, ये ऊपर जा रहा है। तो ये जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी ही इसके ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये इसके अंदर प्राइस का अप डाउन जो है वो बढ़ता रहेगा, और ये मार्केट के अंदर ट्रेडर को एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रहता है ट्रेड करने की। याद रखें कि अगर एक चीज किसी एक मखसूस जगह के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है तो उसको आप बाय नहीं करते कि जिसके अंदर फ्लक्चुएशन ना हो, जो अप एंड डाउन होती है उसी को आप बाय करते हैं, ताकि आज मैं डाउन साइड से अगर बाय कर रहा हूं तो कल को ऊपर जाके इसको मैं प्रॉफिट के अंदर सेल आउट करूंगा। वो चाहे फिर आप फॉरेक्स की बात कर लें, कमोडिटीज की बात कर लें, शेयर्स की, इंडाइसिस की, क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, इन तमाम जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन तमाम के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो इसी तरह होती है कि प्राइसेस अप भी जाते हैं डाउन भी आते हैं। जिग जैग मार्केट के अंदर जो होता है उसी की बेस पे हमें मार्केट के अंदर ट्रेड मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह इसके अंदर स्पोर्ट एनर्जीज वगैरह होती हैं जिसके अंदर ये क्रूड ऑयल वगैरह आ जाता है, फिर इसी तरह इसके अंदर आपके डिफरेंट नेचुरल गैसेस के शेयर्स आ जाते हैं, इसके अंदर भी ट्रेड होती है। आपको मार्केट के अंदर लगता है, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड किस तरह होती है, कि ये इसकी प्राइस भी मार्केट के अंदर अप एंड डाउन हो रही होती है। अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो है, जो जो क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, जो कंपनियां क्रूड ऑयल निकालती हैं वो इसकी वीकली रिपोर्ट जो है वो अनाउंस करती हैं। फॉर एग्जांपल पिछली जो वीक है उस वीक जो है वो 1 मिलियन बैरल जो है उसकी प्रोडक्शन हुई थी, और नेक्स्ट वीक जो है वो 1.1 मिलियन बैरल की प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो डेफिनेटली ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर आ चुका हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है वो नीचे जाती है। इसी तरह अगर उसकी शॉर्टेज पैदा होती है तो वो क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर अपनी प्राइस को इंक्रीज करता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनके ऊपर भी उसका जो है वो इंपैक्ट पड़ता है। आगे चलते हैं, फिर इसके अंदर स्पोर्ट मेटल्स हैं जिसके अंदर आपका गोल्ड आ जाता है, आपका सिल्वर आ जाता है जिसको हम चांदी कहते हैं, इसके अंदर भी ट्रेड इसी तरह होती है। आपने डिफरेंट सुनियारों को देखा होगा, उनके पास जो अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम सुनियारों के पास एक एलईडी लगी होती है, तो वो वहां पर बेसिकली जो गोल्ड है और जो सिल्वर है इनके इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस को ही देख रहे होते हैं। जैसे गोल्ड की प्राइस मार्केट के अंदर या इसकी वैल्यू बढ़ती है वैसे इसकी प्राइस ऊपर जाती है, और अगर कोई इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर गिरती है। तो फिर जैसे जैसे मार्केट गिरती है फिर एकदम से इसके अंदर बायर आता है और उसकी प्राइस को जो है वो ऊपर ले जाता है, और ये अपनी एक पर्सनल वर्थ और वैल्यू रखता है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो एक मखसूस जगह के ऊपर सस्टेन होती है। अगर आपने ये एक जो है वो एक यूं समझ लें कि सुना हो इसके बारे में कि गोल्ड है ना, ये जो है वो ज्यादा ऊपर जा सकता है, डायमंड बन सकता है ना, ये मट्टी हो सकता है। तो ये कुछ शेयर्स या कुछ मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो मखसूस रेंज के अंदर ट्रेड होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी फ्लक्चुएशन या जिनका जिगजैग जो है वो ज्यादा होता है। जब ये हमारा इंशाल्लाह 15 मार्च के बाद लाइव होगा ये टर्मिनल, तो उसके ऊपर आप उसको डेमो अकाउंट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकेंगे, लाइव अकाउंट के थ्रू भी उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकेंगे, और आपको इस पूरी मार्केट का आइडिया होगा। और उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट
ट्रेनर होंगे जो आपको बकायदा वेबिनार के थ्रू ट्रेन करेंगे, और वो कंपनी एंड पे उनकी इंग्लिश और उर्दू ट्रेनर्स की जो है वो हायरिंग हो चुकी हुई है। और ये एक बिल्कुल बिल्कुल एक लेमैन, एक न्यू पर्सन जो है, उसको भी इसकी अगर ट्रेनिंग लेना होगी तो वो 1 महीने के अंदर इस काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि वो यहाँ पर आके फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल के ऊपर कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, what will you get on MetaFX Global? 1,000+ of global market opportunities. ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज 1,000+, ये बेसिकली क्या चीज है कि इसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं। जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड यूरो के साथ भी ट्रेड होता है, गोल्ड पाउंड के साथ भी ट्रेड होता है, और इसी तरह गोल्ड डॉलर के साथ भी ट्रेड होता है। तो ये 3 ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज कहलाएंगी। इसी तरह यूरो की बात करूं तो यूरो डॉलर के साथ भी ट्रेड होता है, यूरो पाउंड के साथ भी ट्रेड होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन, इन तमाम के साथ ट्रेड होता है। तो ये 5 ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि आप यूरो को सिर्फ ट्रेड कर सकते हो डॉलर के अगेंस्ट, बल्कि आप क्रॉस करेंसी पेयर्स जो डॉलर के साथ ट्रेड होगी वो मार्केट के अंदर जो है वो मेजर करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये 1,000+ ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप इंडाइसिस को, आप क्रूड ऑयल को, आप डिफरेंट चीजों को इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और जितनी मुख्तलिफ ट्रेड करेंगे उतनी ये मार्केट जो है वो आपकी बढ़ती जाएंगी। तो ये 1,000 से ज्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि 50 होंगी, 100 होंगी, और उन 50-100 के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही ट्रेड की, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होंगी कि अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप स्टडी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पेयर के अंदर मार्केट गिरी हुई मिल जाएगी जिसको आप जो है वो बाय करेंगे। इसी तरह कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी जिसको आप सेल करेंगे। जितनी ज्यादा ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज जिस ब्रोकर के पास होती हैं, उतना ज्यादा जो है वो ट्रेडर उस ब्रोकर के साथ जो है वो काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 200+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर जो है वो आपको दिए जाएंगे। 100+ जो है वो एडवांस ट्रेडिंग टूल्स होंगे। अब इन दोनों के अंदर जो एक फर्क है वो ये है कि इसके अंदर 200+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके पास, जिनके अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज के एक पेयर के साथ डिफरेंट चीजें आप ट्रेड कर सकते हैं, और 200+ यानी कि एक यूरो हो गया, ये डिफरेंट चीजों के साथ ट्रेड होगा। इसी तरह पाउंड हो गया, ये डिफरेंट, ऐसे ये 200+ होंगे। एडवांस ट्रेडिंग टूल्स, अब एडवांस ट्रेडिंग टूल्स क्या चीज होते हैं इसके अंदर, कि जब एक मैनुअल ट्रेडर आके ट्रेडिंग करता है, अगर मेटाफेक्स ग्लोबल भी ट्रेडिंग करता है, जो कि आप लाइव इंशाल्लाह देख सकेंगे 15 मार्च के बाद, तो जब वो ट्रेडिंग करता है तो वो कुछ टूल्स का यूज करता है। ठीक है, जो टूल्स बताते हैं कि मार्केट के अंदर अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टूल के बारे में बता देता हूं कि एक टूल यूज होता है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आप 200 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, इसका आसान मतलब यह है कि आप पिछले 200 दिन की मार्केट की जो मूव है, जो ऊपर नीचे वो जा रही है, उसकी एक एवरेज आपके सामने आ रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पिछले 200 दिन मार्केट का ये सिनेरियो है कि 200 दिन मार्केट नीचे ही गिरती आ रही है, तो इसका मतलब है इसको बाय अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई मार्केट मुसलसल 200 दिन से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है अभी इसको सेल नहीं करना चाहिए जब तक कि इसके अंदर ये हमें पता ना लग जाए कि इसने नीचे जाना है। और उसके लिए नीचे या ऊपर जाने के लिए, इसके अपोजिट के लिए फिर अलग टूल्स होते हैं जो आपको मार्केट के अंदर इंडिकेट करते हैं, उसको हम इंडिकेटर भी कहते हैं। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके लेफ्ट और राइट का इंडिकेट, आप इंडिकेटर देते हैं तो पीछे वाले को पता लगता है कि इसने किस तरफ जाना है। इसी तरह मार्केट के जो टूल्स हैं, ट्रेडिंग टूल्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। और ये इतना एडवांस चीजें हैं कि इंशाल्लाह इसके अंदर फिर वही बात है कि एक मंथ के अंदर एक जो न्यू पर्सन है वो भी इस काबिल हो जाएगा कि वो उसके अंदर इन टूल्स को यूज करते हुए, इन सर्विसेज को यूज करते हुए आसानी के साथ जो है वो ट्रेड कर सकेगा। सुपर फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होगी। अब सुपर फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे एक प्राइस है, आपको मिला मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है, आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर के ऊपर, आप देख रहे हैं कि एक चीज है, उसकी कीमत जो है वो 90 रुपए होती है या $90 होती है, और वहां से 100 पे चली जाती है, फिर 100 से 90 पे आ जाती है, और 90 से 100 पे चली जाती है। अब जब वो 90 पे आएगी तो आपको ये लगा कि मुझे यहाँ पे खरीदना चाहिए और 100 पे इसको सेल करना चाहिए। जैसे ही 90 पे आई और आपने वहां पे अपना ऑर्डर लगाया कि मुझे इसको बाय करना है,
तो पता लगे कि मार्केट के अंदर बाइंग उस टाइम आपकी हो जब वो 90 के बजाय 93 या 94 पे चला जाए, तो आप सोचेंगे कि मैंने तो 90 पे बाय किया था लेकिन इसने ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं किया और जाके 2-3 सेकंड के बाद लगाया और अब तो रेट वैसे ही ऊपर चला गया। तो इसके लिए इन्होंने सुपर फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होगी कि जो मिली सेकंड के अंदर, यानी कि 1 सेकंड के 60वें हिस्से में आपका जो ऑर्डर है मार्केट के अंदर वो एग्जीक्यूट हुआ करेगा। ये एक बहुत बहुत आउट क्लास चीज है, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज इन्होंने जो है वो बाय किए हैं अपने ट्रेडर्स के लिए। इसी तरह इसके अंदर हाईली कॉम्पिटिटिव स्प्रेड है इसके अंदर। अब स्प्रेड क्या होता है कि जब भी कोई आप ट्रेड लगाते हैं, आप मेटाफेक्स ग्लोबल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप वहां पे डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, आप अपने पैसों को विड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेटाफेक्स ग्लोबल को ऐसे ट्रेडर से क्या बेनिफिट होगा? जो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 20% चार्ज कर रहा है। अब जो खुद से ट्रेड कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि जब कोई ट्रेड लगाएंगे तो उसके ऊपर ब्रोकर उस एक ट्रेड के ऊपर, 2 ट्रेड के ऊपर, 3 ट्रेड के ऊपर अपना स्प्रेड या अपना कमीशन, माइनर सा कमीशन चार्ज करेगा। और इसके अंदर जो कमीशन है वो जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम बड़े बड़े आप ब्रोकर्स देखते हैं उन सब के मुकाबले में बहुत टाइट कमीशन जो है ये ऑफर कर रहा है, यानी कि बहुत कम चार्ज करेगा। इसी तरह इसके अंदर फुली ट्रांसपेरेंट जो है तमाम चीजें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर हो या किसी भी हवाले से हो, वो आपकी जितनी भी इसके अंदर है वो तमाम चीजें जो फुली ट्रांसपेरेंट आपके सामने होंगी और आप उसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मेटाफेक्स इन्वेस्ट। मेटाफेक्स इन्वेस्ट के अंदर बेसिकली ये 2 अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, एक प्रो अकाउंट है। अगर किसी को खुद से ट्रेड करनी है तो वो मेटाफेक्स इन्वेस्ट के अंदर नहीं आएगा, वो खुद से ट्रेड करेगा। अगर किसी को ट्रेडिंग करना नहीं आती और वो चाहता है कि मेटाफेक्स ग्लोबल उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे, तो उसके लिए कंपनी ने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल जो है वो सेट कर दिए हैं। उसमें पहला ये है कि स्टैंडर्ड अकाउंट है। स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर जो ये प्रॉफिट देते हैं वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो इनका 0.35% से लेकर 0.40% डेली रिटर्न है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितने दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 730 डेज जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर। और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी अर्न करती है वो आपको दे देती है और 730 दिन मुसलसल आपको प्रॉफिट देती रहती है। और कंपनी का प्रॉफिट यहां पर जो है वो यही है कि कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास रख लेती है। दूसरी साइड पे अगर आप आते हैं प्रो अकाउंट, प्रो अकाउंट के अंदर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 0.25 से लेकर 0.30 है, यानी कि इसके अंदर कंपनी अर्न तो इसके अंदर भी उतना ही करती है, लेकिन इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलनी होती है। इस वजह से कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो साथ साथ जो है वो साथ साथ ले रही होती है, क्योंकि यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट उसके पास नहीं जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 6 मंथ के लिए लॉक होती है और आफ्टर 6 मंथ अगर आप निकलवाना चाहें तो कंपनी 25% डिडक्शन के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर देती है। अगर आप 730 डेज जो कि इनका एक स्टैंडर्ड प्लान है उसके मुताबिक लेके चलते हैं तो फिर आप विदाउट डिडक्शन अपनी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस ले लेते हैं। यहाँ पर कंपनी कम इस वजह से भी देती है कि कंपनी मार्केटिंग प्लान के अंदर जो अपने नेटवर्कर्स हैं उनको एडवांस के अंदर पे करती है 25%। तो वो 25% अगर आप 6 महीने के बाद निकलवा लेंगे तो कंपनी वो 25% आपसे डिडक्ट करेगी। अगर आप उनके कंप्लीट स्टैंडर्ड प्लान को फॉलो करेंगे तो फिर आपसे डिडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इतने टाइम के अंदर वो 25% जो क्लाइंट, जो नेटवर्कर्स को उसने दिया है वो भी यहां से जो है वो अर्न कर लेगी। आगे चलते हैं इसके अंदर मेटाफेक्स आईबी प्रोग्राम। आईबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आप कह लें या मार्केटिंग के जितने भी तरीके हैं वो कंपनीज मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्ट के अंदर वो दोनों जो है वो इसके अंदर आते हैं। यहां पर बिकम आवर पार्टनर एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल। अब यहाँ पर जो एक बहुत जबरदस्त बात है वो ये है कि मार्केट के अंदर इस टाइम हर बंदा इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है। अगर कोई पर्सन कहीं से अरेंज करके $1000 इन्वेस्ट जो है वो कर देता है तो वो $1000 उसके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि वो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कर दे जिससे उसका फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव हो। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट जगहों के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है,
तो जहां पे वो डिफरेंट जगह से अर्न कर रहा होता है उसमें से 5% 10% वो यहां से भी अर्न करता है और वो अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करता है, अपने टारगेट्स को अचीव करता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करता है कि यहाँ पर एज अ आईबीशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और यहाँ पे ब्रोकर के लिए मार्केटिंग करता है और ब्रोकर फिर उस मार्केटिंग के अगेंस्ट उसको जो है वो पे करता है। अब यहाँ पर मार्केटिंग के जो तरीकेकार हैं वो दो हैं। एक मार्केटिंग का तरीकाकार ये होता है कि आप सिंपल कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते हैं और उस सेल करने के ऊपर आपको कोई परसेंटेज मिल जाती है। अब जब तक आप सेल करते रहते हैं, जब तक सेल करते रहते हैं, तब तक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है और जब आप वो छोड़ देते हैं और आपको मिलना बंद हो जाता है। मार्केटिंग का दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप एक चीज को मार्केटिंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। इसके अंदर जो मार्केटिंग प्लान होता है उसको डिजाइन किया जाता है ऐसे तरीके से कि अगर आप कुछ लोगों को अपने साथ ये बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं और उसके बाद वो लोग भी अगर आगे बिजनेस करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होता रहता है। यहां पर इंट्रोड्यूस मेटाफेक्स ग्लोबल ब्रिंग इन एक्टिव क्लाइंट्स टू जॉइन अस, ये एक पार्ट इन्होंने रखा है मैनुअल ट्रेडर्स के लिए। मैनुअल ट्रेडर्स के लिए भी बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर लाइव होने जा रही हैं कि अगर कोई मैनुअल ट्रेडिंग का फॉरेक्स ट्रेडर आपको मिल जाता है और वो कहता है मैं मैनुअल ट्रेड जो है वो करूंगा और आपके आईबीसी प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से मजीद आगे अर्न करूंगा, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो है वो होगी। और दूसरी एट्रैक्टिव पे आउट, और इसके अंदर ये बेसिकली एक जो इन्होंने बनाया है वो बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जहां पर आप की टीमें बिल्ड होती हैं और वो टीमें जब आगे से आगे काम करती हैं तो फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको अर्निंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें एक चीज जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, बेसिकली ये हम कर तो प्रेजेंटेशन रहे हैं लेकिन इस टाइम हमारे साथ मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नेटवर्कर ज्वाइन है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, अभी फैजान भाई भी स्टार्टिंग के अंदर ये बात कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल मार्केटिंग है, बट उन लोगों के लिए जो इसके प्रॉपर तरीकाकार को फॉलो करते हुए मार्केटिंग करते हैं फिर वो अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल किसी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स के मुकाबले में भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अपने पार्टनरशिप बोनसेस दे रहे हैं अपने आईबीज को, जिसके अंदर पहला बोनस जो है वो डायरेक्ट बोनस है और डायरेक्ट बोनस किसी भी सेल के ऊपर ये 5% ऑफर कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरा बोनस जो है वो नेटवर्क बोनस है और नेटवर्क बोनस भी जो है वो 5% ऑफर कर रहे हैं। जो इन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं उन पॉइंट्स का अगर आपके साथ कोई न्यू पर्सन यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को ले रहा है, आफ्टर प्रेजेंटेशन आप उसको नेटवर्क बोनस को एक एक जो है वो कॉपी और पेंसिल लेके उसके ऊपर समझाएंगे तो इंशाल्लाह उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी। इसी तरह फिर ये सैलरीज भी ऑफर करते हैं जो कि मैं समझता हूं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहीं पर भी ऐसा कम से कम मेरी नजरों के सामने से ऐसा प्लान नहीं गुजरा जहां पर सैलरीज ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर एक अट्रैक्टिव जो चीज है वो ये है कि आपको इसके अंदर सैलरीज भी ऑफर किए जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं और आप उन सैलरीज को भी आगे से आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और फिर इसी तरह इसके अंदर जो चौथी चीज है वो है रिवार्ड। ये आपको बहुत जबरदस्त किस्म के कैश अवार्ड देते हैं और इसी तरह आपको डिफरेंट तरह के रिवार्ड देते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजों को अचीव करते हैं। वो रिवार्ड्स की डिटेल क्या है, सबसे पहला जो रिवार्ड है वो कैश रिवार्ड है $50 का इलाइट के ऊपर और दूसरा कैश अवार्ड इसके ऊपर $100 का है जो कि प्रीमियर के ऊपर है। और इसी तरह कैश अवार्ड इसके अंदर है ब्रॉन्ज के ऊपर $200 का है और इसी तरह कैश अवार्ड इसके ऊपर जब आप सिल्वर का रैंक अचीव करते हैं या सिल्वर का स्टेटस आप अचीव करते हैं तो आपको $350 का रैंक अवार्ड मिलता है। इसी तरह अगर आप न्यू हैं, ठीक है, और अगर आप इसको एक मखसूस टाइम के अंदर जो है वो इस अवार्ड को अचीव करते हैं 40 दिन के अंदर तो आपको टर्बो अवार्ड यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं 350 की बजाय $1000 के लिए, जिसमें $500 आपको मेटाफेक्स इन्वेस्ट के अंदर मिलता है जिसपे आपको डेली अर्निंग होती है और $500 को आप कैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 दिन के बाद सिल्वर का रैंक अचीव करते हैं फिर आपको $350 मिलता है इसके ऊपर। इसी तरह अगर नेक्स्ट अवार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर नेक्स्ट अवार्ड आईपैड है जो गोल्ड के ऊपर मिलता है और इसी तरह कैश अवार्ड है $2500 का प्लाटिनियम के ऊपर जो कि बहुत हैंडसम कैश अवार्ड है। पीकेआर के अंदर जब आप उसको कन्वर्ट करें किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बहुत
जबरदस्त और हैंडसम कैश अवार्ड है जिसको आप यहाँ से अचीव करते हैं। फिर इसी तरह टाइटेनियम के रैंक के ऊपर आप इंटरनेशनल ट्रिप विन करते हैं। और ये आफ्टर कोरोना जब प्रॉपर फ्लाइट्स ओपन होंगी तो विद इन 1 मंथ आप अपने इस जो है वो ट्रिप को विन कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अचीव किया है वो कंपनी के इवेंट के ऊपर जो है वो जा रहे हैं इस प्लान की बेस पे, इस रिवार्ड की बेस पे। इसी तरह नेक्स्ट रिवार्ड की अगर मैं बात करूं तो रूबी है जिसके ऊपर $8,000 जो कि बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही हैंडसम जो है वो रिवार्ड है जो आपको मिलता है यहाँ पे। इसी तरह फिर कार्ड अवार्ड है जो कि आपको सफायर के ऊपर मिलती है। और याद रखें कि एक आईबी लोग सारी सारी लाइफ जो है वो मार्केटिंग करते हैं और उनका जो इंक्रीमेंट होता है वो शायद 2%, 4%, 5%, 10% से ज्यादा नहीं लगता। यहाँ पर आप अपनी टीम के साथ अगर उनको हेल्प करते हैं बिजनेस करने के अंदर, उनकी प्रॉपर लर्निंग और ट्रेनिंग करवाते हैं, आप विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ जो है वो आप इस रिवार्ड को अचीव कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लीडर्स ने अचीव किया है जो कि सफायर के ऊपर है। मैं ये समझता हूं कि ये कार का अवार्ड जो है अगर आप एक अपने तौर पे एक आप एनालिसिस करें अपनी फैमिली के अंदर, बाहर लोगों के अंदर, जॉब होल्डर्स के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि शायद लोग 10-10 साल, 15-15 साल जॉब करके जो है वो कार नहीं लेते, जो यहाँ पर आप 6 से 9 मंथ के अंदर ले सकते हैं। मार्केटिंग चाहे मेटाफेक्स ग्लोबल की हो या मार्केटिंग को अगर आप ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां से आप अनएक्सपेक्टेडली अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बन जाती है तो फिर यूं समझ लें कि उस मार्केटिंग को 100x जो है वो बूस्ट लग जाता है। आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अवार्ड इसके अंदर $25,000 का है जो कि हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स जो है वो इस रैंक को अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड हमारे पास 0.5 kg गोल्ड है और इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने टॉप लीडर्स हैं वो डायमंड के रैंक को एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अचीव किया है। तो मैं ये समझता हूँ ये जितनी भी अचीवमेंट है ये डिपेंड करती हैं आपकी अपनी जात के ऊपर कि आप उसको कितने टाइम में अचीव करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट किया, शायद आज वो टाइटेनियम भी नहीं है, उन्होंने 5वां रैंक भी अचीव नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं जो डायमंड के रैंक के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो ये 100% डिपेंड करता है आपकी अपनी जात के ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो मुश्किलात, जो चीजें उन्होंने फेस की वही चीजें आप फेस कर रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन वो देते थे वो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। फर्क हो सकता है यहाँ पर सिर्फ डिलीवर करने का कि अगर आप प्रॉपर लर्निंग करते हैं, आप प्रॉपर सीखते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप अच्छे जो है वो ट्रेनर बनते हैं, आप अपनी टीमों को लीड करते हैं, तो फिर आपके लिए डायमंड रैंक या ब्लू डायमंड रैंक के ऊपर भी पहुंचना 1 साल के अंदर जो है वो मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर यहां तक जो है वो लीडर्स पहुंच चुके हुए हैं जिसमें उन्होंने ब्लू डायमंड का रैंक भी अचीव किया है। आगे चलते हैं मजीद। नेक्स्ट रैंक हमारे पास जो है वो रॉयल डायमंड का है जिसके ऊपर अपार्टमेंट कंपनी जो है वो गिफ्ट कर रही है जर्मनी के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट कैश अवार्ड जो है वो क्राउन डायमंड है जिसके ऊपर $2 लाख जो है वो कंपनी गिफ्ट कर रही है। इसी तरह जो लास्ट इनके पास जो है वो रैंक अवार्ड है वो है विला इन स्पेन। तो यहाँ पर कंपनी प्रेसिडेंशियल डायमंड रैंक जो कि लास्ट रैंक है, यहाँ पर कंपनी जो है वो विला ऑफर कर रही है। ये कंपनी के टोटल रैंक अवार्ड है। अगर आप इसको अपना टारगेट सेट करते हैं 2 साल का, तो मैं ये समझता हूं कि ये 2 साल के अंदर पॉसिबल है कि आप इसको अचीव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर लीडर जितना फास्टली जा रहे हैं वो 2 साल से पहले इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट इसके अंदर अगर 14 रैंक्स हैं, 15 रैंक्स हैं, तो उन्होंने 60% रैंक्स जो हैं वो पहले 1 साल के अंदर अचीव कर ली हैं। तो ये 100% डिपेंड करता है आपकी अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के ऊपर कि आप किस तरह इसको जो है वो लेके चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम सैलरीज की यहाँ पर बात करें कि हमारी सैलरीज किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमें जाके मिलती हैं और ये किस तरह परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरीज हैं और किस तरह इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपका बिजनेस है जो आप डायरेक्टली करते हैं या आप इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी टीम भी अगर ये बिजनेस करती है तो वो डेफिनेटली आपका वो प्लस प्लस होता है। इसी तरह जो आपकी टीम के आगे कल को जो टीम बनेगी वो भी अगर बिजनेस करेगी तो वो भी जो आज आपकी टीम है तो वो उसका काउंट होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक जो स्ट्रक्चर है
इसके थ्रू सैलरीज को के अंदर भी अगर आपको हेल्प मिल रही है, या फिर इसको लास्ट रैंक तक पहुंचना, ये शायद हार्डली अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है तो 1.5 से 2 साल के दरमियान इसको अचीव कर सकता है। इसके अंदर पहली सैलरी जो है वो $60 से स्टार्ट होती है, और फिर इसी तरह ग्रेजुअली ये सैलरीज आपकी इंक्रीज होती है, जो $100, फिर $200, फिर $350, $750, फिर ये मंथ वाइज आगे से आगे जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, जो कि लास्ट सैलरी आप इसके अंदर $10,000 तक अचीव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं फीचर्स की, किसी भी कंपनी के अंदर उसके फीचर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, 9+ ईयर ऑफ ट्रस्ट, ना पिछले 9 सालों से ये मार्केट के अंदर फंड मैनेजिंग का ये टीम जो है वो काम कर रही है। 100% इंश्योरेंस, मेटाफेक्स ग्लोबल के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे या ऐसे लोग जिन्होंने इवन के $50 भी इन्वेस्ट किया है, उस फंड के ऊपर 100% जो इंश्योरेंस है ये मौजूद है। और ये इंश्योरेंस आपकी इंशाल्लाह मार्च के अंदर लाइव आप उसको जो है वो इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे जो है वो चेक कर सकेंगे। इसी तरह अगर मैं सपोर्ट टीम की बात करूं, किसी भी सिस्टम के अंदर डेफिनेटली जब वो स्टार्ट होता है तो वो टाइम के साथ साथ जो है वो ग्रो करता है और अपनी सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट करता है। सपोर्ट सिस्टम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज्यादा फास्ट है बनिस्बत जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और ये सपोर्ट सिस्टम को मजीद फास्ट कर रहे हैं, और पूरी लाइव टीम को 15 मार्च के बाद जो है ये हायर करने जा रहे हैं कि लाइव होगी इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट, के जहां पर आप मैसेज करेंगे और विद इन टाइम आपका जो भी इशू है सिस्टम से रिलेटेड किसी भी हवाले से, वो आपका इशू जो है वो सोल्व होगा। क्विक विड्रॉवल्स की बात करें, क्विक विड्रॉवल्स 24 से 48 आवर के अंदर 15 मार्च के बाद बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसके अंदर आपको जो है वो फुली जो है वो कंप्लीट होती हुई जो है वो नजर आएंगी। क्योंकि आज से अगर 1 साल पहले की मैं बात करूं, 1 साल पहले जिन लीडर्स ने हमारे साथ काम स्टार्ट किया था इस सिस्टम के, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले दिन नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। और 15 मार्च के बाद एक प्रोफेशनल ब्रोकर आपको जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल उसकी सूरत में नजर आएगा। ये तमाम वो चीजें हैं इस सिस्टम से रिलेटेड जो एक नेटवर्कर को, जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि जहां पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वो बेसिकली क्या चीज है, किस जगह पे मेरे पैसे जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं, और मुझे उसके ऊपर अगर रिटर्न मिल रहा है तो वो किस तरह मिल रहा है। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर आज उन्होंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन ली है नेटवर्कर्स ने, तो उनको ये पता लगेगा कि हम इसको मार्केट के अंदर जाके किस तरह मार्केट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम जो है वो बता सकते हैं। और इन्वेस्टर के लिए भी इस नॉलेज का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके साथ में कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर करना चाहता हूं। वो चीजें बहुत ज्यादा जो है वो एक मार्केट के अंदर से डिमांड आ रही थी, लेकिन डेफिनेटली एक चीज ये होती है कि आप जब किसी भी जो है वो कंपनी के साथ, किसी भी ब्रोकर के साथ जो है वो काम करते हैं, मेरे से बहुत सारा मार्केट के अंदर एक क्वेश्चन हुआ और मोस्टली हुआ, मैं नहीं जानता कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला है कि नहीं मिला, लेकिन मैं आज इस वेबिनार के थ्रू आपके साथ जो है ये इसका आंसर आपको देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो 0.20 जो है वो 4 है और इसी तरह जो है वो 0.30 है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इससे भी ज्यादा मार्केट के अंदर ऑफर कर रही हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि भाई अगर आपने मार्केट के अंदर जेन्युइन बिजनेस करना है, जेन्युइन बिजनेस के अंदर इससे ज्यादा आप मार्केट के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़े भी एक्सपर्ट एडवाइजर से भी अगर जाके, जो फॉरेक्स के एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उनसे भी अगर आप जाके इसके बारे में जो है वो ट्रेनिंग लेंगे फंड मैनेजिंग की, वहां पर भी जो रेशियो एट द एंड निकलेगी वो यही रेशियो निकलेगी। मार्केट के अंदर जहां पर मनी सर्कुलेशन है फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां पर 15% भी दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर अर्निंग करके नहीं दे रहे, वहां पर आप कमा के नहीं दे रहे, वहां पे आप मनी को रोटेट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर मनी को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी सिस्टम का एंड क्या होता है, स्कैम की सूरत में कंपनियां 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद आपको नजर नहीं आती। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर कोई कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है और वो अर्निंग जो कर रही है उसकी अर्निंग का
इन्वेस्टर को या उसके जो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो फिर मैटर नहीं करता $50 से हैं या इससे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके सामने अपनी अर्निंग्स की कंप्लीट रिपोर्ट उनको शेयर करना कि जो आपकी ये अर्निंग हो रही है वो कहां से हो रही है। आज से पहले भी हमारी रिपोर्ट जो है वो कुछ टाइम पहले तक जो है वो शो होती रही है और इंशाल्लाह 15 मार्च के बाद दोबारा लाइव हो जाएगी, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रोकरेज जो है वो बन चुके हुए हैं और हमारे जितने भी ये ट्रेडिंग टूल्स हैं, टर्मिनल्स हैं, इन सब की इंटीग्रेशन के ऊपर काम चल रहा है और ये 15 मार्च को इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो लाइव होंगी और आप ये देख सकेंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल मैं ये समझता हूं कि तब बूस्ट करेगा जब आप देखेंगे कि जो आपने इन्वेस्ट किया था क्या वो जो कंपनी है जो बता रही है उसने वाकई ही उस चीज के अंदर इन्वेस्ट किया, फिर अगर उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो क्या उसके ऊपर ट्रेड की और जब उसके ऊपर ट्रेड होगी तो क्या फिर उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। आपके सामने जब क्लियर पिक्चर नहीं होती किसी कंपनी की और वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो उठा रही है तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो ब्लाइंडली उसके साथ काम करते हैं और जहां पर आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता, फिर वहां पे मार्केट के अंदर स्कैम्स होते हैं। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे लीडर्स मेरे साथ जो है वो जब बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर मेरे साथ जो है वो लाइव होते हैं जूम के ऊपर, वो मुझसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट। मैं कहता हूं कि ये मेटा एफएक्स ग्लोबल इंशाल्लाह आज मौजूद है, ये 5 साल के बाद भी खड़ा होगा, क्यों? ये जेन्युइन अर्निंग करके जो है वो देगा। तो जो जेन्युइन अर्निंग होती है फिर वो चाहे कम भी हो, अगर एक चीज जेन्युइन है जिसको आप मार्केट में जेन्युइनली प्रूफ कर सकते हैं, फिर आपकी मार्केट जो है उसको ब्रेक लगने वाली नहीं है, फिर लोग उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो आते जाएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जहां पे आपने मार्केट के अंदर 3 महीने स्ट्रगल की और इस बेस के ऊपर स्ट्रगल की कि 3 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% से ज्यादा 60% 70% आपको रिटर्न मिल जाएगी और अगले इतने टाइम के अंदर आप यहां से जो है वो इतनी अर्निंग कर लें, तो मैं ये समझता हूं कि ये 2.5 मंथ वाले 3 मंथ वाले ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है ये एक नेटवर्कर के कैरियर के लिए बिल्कुल जो है मैं ये समझता हूं कि ये जहर है। अगर आप मार्केट के अंदर जाके काम करते हैं, आप लोगों को जो है वो ये प्रेजेंटेशन देते हैं और लोग आपके साथ आके ज्वाइन होते हैं, फिर उसके बाद अगर मार्केट में मिसबिहेव होता है तो डेफिनेटली उसको फेस जो है वो नेटवर्कर करता है और आपने जो एक स्ट्रगल और जो मेहनत की होती है वो फिर सारी आप जीरो के ऊपर आ जाते हैं। फिर आप किसी एक अच्छे प्लान को जो है वो मार्केट के अंदर स्टडी करते हैं। जो माजी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ब्लंडर हुए हैं वो इसी तरह तो हुए हैं मेरे भाई। यहां पर अगर आपने अपना कैरियर बनाना है, मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसके अंदर ग्रेजुअली अपना जो है वो कैरियर को लेके चलना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको वाकई ही अचीव करना चाहते हैं, तो फिर 0 पॉइंट मैं ये समझता हूं कि जिस दिन 20 हो उस दिन भी उस कंपनी के साथ भी अगर वो जेन्युइन बिजनेस कर रही है वहां पर भी वो अचीव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जीरो पे नहीं आना। जो आपने 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी जो आपने जिसके ऊपर आप चले गए, अब आपने नेक्स्ट 5वीं सीढ़ी के ऊपर जाना है, आपने 6ठी सीढ़ी के ऊपर जाना है, आपने 7वें लेवल के ऊपर जाना है। तो एक ना एक दिन आपने वहां पे पहुंच ही जाना है। 2 साल में नहीं पहुंचेंगे, 3 साल में पहुंच जाएंगे, 3 साल में नहीं पहुंचेंगे, 4 साल में पहुंच जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि 5 साल में भी पहुंच जाए तो उन जॉब होल्डर से आप बहुत बेस्ट हैं, उन स्मॉल बिजनेसमैन से आप बहुत ज्यादा बेस्ट हैं और ऐसे नेटवर्कर से आप बहुत ज्यादा बेस्ट हैं जो 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर आके जो है वो काम करना चाहते हैं। फॉरेक्स याद रखें, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ इस जो है वो मौजूद वेबिनार के अंदर कितने लोगों का जो है वो जुनून है, कितने लोगों का पैशन है, लेकिन फॉरेक्स मैं 2013 से कर रहा हूं। मेरा 7 साल का जो है वो कैरियर है, मेरा 7 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो है वो टॉप ब्रोकर के साथ काम किया है, पाकिस्तान के अंदर PMEX के अंदर काम किया है। फॉरेक्स मेरा पैशन है, मेरा जुनून है फॉरेक्स। इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना है। जो इसकी एक नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, उस नेगेटिविटी को अपने नॉलेज के थ्रू जो है वो पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब ऐसे आप मार्केट के अंदर जाके किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, चाहे वो जेन्युइन भी हो, और आपके पास उसका नॉलेज नहीं होता कि इसके अंदर आपको ट्रेड करनी किस तरह है और उसके अंदर से प्रॉफिट जनरेट किस तरह करना है, जब ये चीजें आपको पता नहीं होती, डेफिनेटली
आप फॉरेक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को भी अपना जो है वो नुकसान करते देखते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी इंशाल्लाह हमने चेंज करना है और हमने अपने नेटवर्कर्स के थ्रू करना है। हमने इनको इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर सीढ़ी बनाना है, इनको हमने डिलीवर करना है और इसने मार्केट के अंदर जाके नेक्स्ट लेवल पे डिलीवर करना है, उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे करना है। और फिर जो एक बिल्कुल ले मैन है, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसके पास शायद 1 लाख है, 2 लाख है, वो भी इस मार्केट से मनी मैनेजमेंट के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो है वो मंथली बेसिस पे अर्निंग कर सकेगा। और मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल मौजूद है। जब आप इस मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको ज्यादा इस मार्केट के अंदर नेगेटिविटी क्या मिलती है कि लोगों ने इसके अंदर नुकसान कर लिया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जहां पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाए, तो फिर आप क्या समझते हैं कि लोग वहां पर बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, लोग बीएमडब्ल्यू के ऊपर चढ़ेंगे, लोग अपने प्राइवेट जेट लेंगे कि जीरो होंगे? डेफिनेटली जब एक चीज के बारे में आपको स्टडी ही नहीं है। मैं ये समझता हूं ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसका आपको किसी ने एक प्रेजेंटेशन दी और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया और लॉस कर लिया। अगर आपको कोई भी बिजनेस मार्केट से उठा ले मेरे दोस्त, अगर आपने कपड़े की दुकान का बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो आप उसकी पहले, आपके पास पैसे होते हैं फिर भी आप 1 साल 2 साल किसी शॉप के ऊपर खड़े होते हैं, तो फिर आपको जो गुर और हुनर आपके पास आता है, फिर आप अपने बिजनेस को जो है वो अपने पर्सनल पैसे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लोग आके मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर नुकसान करते हैं, मैं ये समझता हूं कि जब उन्होंने 1-2 साल उसको सीखा नहीं है तो फिर किस तरह वो इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ से जो है वो अर्निंग कर लेंगे और अपने अकाउंट्स को 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो कर लेंगे। फिर मार्केट के अंदर आपके साथ बहुत सारे जो है वो स्कैम्स भी होंगे, बहुत सारे लोग भी आपको जो है वो मिसगाइड करेंगे, बहुत सारे लोग अपना चूरन बेचने आएंगे। तो इन तमाम चीजों से इंशाल्लाह इसको खत्म करना है, इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें पहले दिन पॉसिबल नहीं थी। अगर ये मेरा पैशन था तो पहले मैंने इसको खुद सीखा, फिर मैंने इसको प्रैक्टिकली किसी ब्रोकर के साथ जाके काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इसको एज अ फंड मैनेजर के तौर पे जो है वो काम स्टार्ट किया, फिर अपने साथ अपने टीम लीडर्स को साथ मिलाया, उन्होंने इसका बेसिक नॉलेज लिया और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने फाइनेंशियल ब्रोकरेज तक जो है वो पहुंच चुके हुए हैं। अगर मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर पहुंच गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके पास रिसोर्सेज। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे मेटा एफएक्स ग्लोबल खड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तमाम रिसोर्सेज उसके पास जो है मौजूद है, और यहां से अब इंशाल्लाह हमने अपने लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है। और फिर आप देखेंगे कि इस पूरे एक रेवोल्यूशनरी चेंज इंशाल्लाह फॉरेक्स की मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोगों को देखने के लिए आएगा। मैं ये समझता हूं यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इस टाइम जो है वो भाग रहे हैं, वो डिफरेंट लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि आप हमें 5,000 दे दो, आप हमें 2,000 दे दो, आप हमें 10,000 दे दो, आपको हम जो है वो सिग्नल देते हैं, आपको हम सिग्नल देते हैं, उस सिग्नल को आप फॉलो करो तो फिर आप जो है वो अर्न करोगे। मैं ये समझता हूं कि जो आज सिग्नल्स के पीछे भाग रहे हैं, ये अपने पांवों के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहते, ये उन लाठियों का सहारा लेना चाहते हैं, उन लाठियों के थ्रू ये सारी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन जिस दिन इनके नीचे से किसी ने लॉटरी खींची उस दिन जो है ये गिर जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि प्योर जो आपके पास नॉलेज होगा, उस नॉलेज के बाद जब आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ आता है नहीं आता। आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज की ये पावर होगी कि आप भी एक दिन फैजान बन सकते हैं, एक दिन इब्तिसाम बन सकते हैं, एक दिन अब्दुल वहाब बन सकते हैं, किसी भी टॉप लीडर को, मुबशर को, अमीर हमजा को, मोहसिन को, जिस लेवल पे आप देखते हैं वहां पर आप इंशाल्लाह जो पहुंच सकेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसको सीखेंगे। जब आप इसको सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे पॉसिबल है? और मैं आपको एक चीज मजेदार और बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब 15 मार्च के बाद ये चीजें आएंगी तो फिर हम ये सारी चीजें लर्न करेंगे, फिर हम इसके अंदर वो सारी चीजें करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप बच्चे को पहले दिन जाके मैट्रिक की क्लास में बैठा दोगे तो आप क्या समझते हैं कि वो मैट्रिक कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, आपको पहले इस मार्केट की अलिफ बे पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडर भी बनना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास मैनुअल ट्रेडिंग के बाद आईबी का, जितने बड़े बड़े फॉरेक्स जो है वो हमारे पास ट्रेडर मौजूद है, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडर मौजूद है,
वो एज अ आईबी भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी, बल्कि अभी आपके पास एज अ आईबी किस तरह आपने काम करना है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका आपको बताया जा रहा है, मार्केट के रूल्स आपको बताए जा रहे हैं कि आप मार्केट के अंदर जाके किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। और खास तौर पे जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाके आप मार्केटिंग करते हैं उसकी अपनी ही एक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पावर होती है और लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हैंड टू माउथ आप सारी जिंदगी टुक 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 लगे रहें। आप हैंड टू माउथ तो जो है वो अपना किचन तो मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल और मेडिसिन तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ के बड़े फाइनेंशियल गोल जो आपने सेट किए हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर सीरियस होकर इस मार्केट के अंदर आके इसको सीखना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, पेन भी लेनी पड़ेगी। और याद रखें ये नेटवर्क मार्केटिंग आपसे स्टार्टिंग के अंदर आपका सब कुछ मांगता है, आपकी तवज्जो भी चाहिए इसको, आपको पेन भी होगी इसको करते हुए, आपने बाहर भी रहना है, आपने भूखे भी रहना है, सब कुछ। लेकिन उसके बाद जो ये आपको रिटर्न करेगी वो मार्केट का हाईली पेड मार्केटिंग प्लान है जो आपको रिटर्न होके मिलेगा। और मार्केट की हाईली पेड जो स्किल्स हैं वो आपको मार्केट के अंदर जो है वो मिलेंगी, जिसके बाद आप खुद अपने अंदर एक पूरा जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम होंगे, एक फाइनेंशियल ब्रोकर होंगे। हमारे पास मार्केट के अंदर से पिछले एक हफ्ते से कुछ क्लेम जो है वो क्लेम्स आ रहे थे इस हवाले से कि जो पहला रैंक है इस रैंक का जो $50 है ये उसके अंदर जा रहा है, आपके अवेलेबल बैलेंस के अंदर नहीं आ रहा बल्कि ये आपका इन्वेस्ट हो रहा है। पहली अपडेट ये है यहाँ पर कि नेक्स्ट आपका जितना भी इलाइट रैंक होगा उसका जो भी $50 कंपनी ने बताया है वो आपके जो नेटवर्कर्स हैं इनिशियल लेवल पे उनके अवेलेबल बैलेंस के अंदर आएगा, जिसको वो जब चाहेंगे विड्रॉ कर सकेंगे। पहली अपडेट ये है। दूसरी अपडेट हमारे पास ये है कि मेटा एफएक्स ग्लोबल न्यू अकाउंट कल से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। मेटा एफएक्स ग्लोबल न्यू अकाउंट स्टार्ट टुमारो, डेट 22 फरवरी, कल मंडे वाले दिन से न्यू अकाउंट जिसके ऊपर डेली प्रॉफिट जो है वो 0.50% आपको मिलेगा। और ये प्लान होगा 16 मंथ का, 16 मंथ का ये प्लान है, 16 मंथ का ये प्लान है। और उसके बाद 16 मंथ के बाद इसके अंदर आपको 25% आपकी इन्वेस्टमेंट का कैश बैक दिया जाएगा। यानी कि जब 16 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका 25% आपको कैश बैक मिल जाएगा। इस तरह एक इन्वेस्टर 16 मंथ के अंदर पूरा 200% यानी कि ऑलमोस्ट 201% इसके अंदर से जो है वो अर्निंग कर सकेगा नेक्स्ट 16 मंथ के अंदर। यहां पर अगर 0.50% कंपनी ने किया है तो वहां पर आपका जो मंथ है वो कम किए हैं। तो बात यही है कि जब आपने ओरिजिनल अर्निंग करके देना है तो जो उसका मैक्सिमम सिनेरियो बन सकेगा उसको ही फॉलो करके चलेंगे। अदरवाइज लिखने को यहाँ पे जो है वो 25 मंथ लिख देते, 30 मंथ लिख देते, लेकिन जो कंपनी डिलीवर कर सकती है मैक्सिमम वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको 10% रिटर्न मिलेगा जिसके अंदर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकेंगे। यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, 25% का कैशबैक मिलेगा जिसको आप विड्रॉ कर सकेंगे। और इसी तरह 16 मंथ आपको 0. जो है वो 50% डेली आएगा जो कि 11% था, ये आपको इसके अंदर जो है वो मिलेगा। ये थर्ड अपना जो है वो अकाउंट कंपनी ने अपना कल से लॉन्च करने जा रही है। अगर आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए समझते हैं कि वो इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं उनको ये ज्वाइन करवाएं, अदरवाइज 2 हमारे पास ऑप्शन है। और इंशाल्लाह कल प्रेजेंटेशन के अंदर ये थर्ड ऐड होके प्लान आपको 3 प्लान वाली प्रेजेंटेशन जो है वो अपने टॉप लीडर्स की तरफ से मिल जाएगी। आज ये ही इस अकाउंट के बारे में अपडेट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ, और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नीड भी समझी जा रही थी। बहरहाल वो प्लान कंपनी ने आज जो है वो कल से लॉन्च करने जा रही है 16 मंथ के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 450 दिन बनते हैं। और उसके बाद 25% इन्वेस्टमेंट का, अगर $1000 है तो उसका $250 16 मंथ के बाद जो है वो रिटर्न कंपनी जो है वो दे देगी 17 मंथ के अंदर जाके।
ये थी आज की कंप्लीट प्रेजेंटेशन, और जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, जितने भी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने साथ अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं तो फिर इस बिजनेस को सीरियस लें। अगर आप अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्यूचर के साथ सीरियस नहीं हैं तो फिर आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इतना आप यहां से एंजॉयमेंट के अंदर अर्न कर लेंगे कि आप इससे एंजॉय कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो संडे को आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मेगा प्रेजेंटेशन के अंदर। अपनी मैक्सिमम टीम्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो इस प्रेजेंटेशन को सुने और आपके बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो बूस्ट कर सके। नेक्स्ट संडे सेम इसी टाइम 9 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।